Jai Hind everyone, welcome to the Defense Mania. I welcome you all to the NCERT series wherein we are covering chapter number 6 of Geography class 6 and we shall be proceeding with the same. We are going to repeat chapter number 7, 8, 9 and 10. Apart from that, we are going to cover other subjects as well and going to include all the NCERTs from class 6 to class 12. So yes, this is about the chapter major domains of the earth, right? So initially we studied about earth and today we are going to see what are the domains, क्या क्या चीज़ें हैं अर्थ पे, डोमेन्स क्या क्या है कि अर्थ पे और क्या क्या चीज़ें हैं कि किन चीज़ों से वो बना हुआ है वो हम देखने को आज हमें देखने को मिलेगा. Yes, you can see the slides, you can see the hard work over here. तो मेजर डोमेन्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं. सबसे पहले हमारा एक मेजर डोमेन यानी कि हमारा अर्थ बना किन किन चीज़ों से है. तो एक तो हमारा ये जमीन यानी कि लिथोस्फेयर से बना है. किससे बना हुआ है? जमीन से. लिथोस्फेयर क्या होता है? ये एक सॉलिड पोर्शन है ऑफ द अर्थ. पे पत्थर भी हैं, है ना, क्रस्ट पे इसके, और एक थिन लेयर है मिट्टी की जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए जो हमारे पौधे हैं वो इजीली ग्रो कर पाते हैं. ये सपोर्ट करता है लिथोस्फीयर प्लांट को और एनिमल को ताकि वह अपनी लाइफ दे सके. सो दिस वाज अबाउट हमारा लिथोस्फीयर. की लिथोस्फीयर क्या है? ये बहुत से डोमेन्स में से एक डोमेन होता है अर्थ का. क्या? लिथोस्फीयर. तो फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है तो इसके ऊपर ना हमारा लिथोस्फीयर भी होगा, हमारा हाइड्रोस्फीयर यानी पानी भी होगा और हमारा बायोस्फीयर. तो हमने पहला देख लिया है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब होता है ये एक सॉलिड पोर्शन है. डेफिनेटली ये पानी तो है नहीं, ये सॉलिड है. पत्थर है यहाँ पे. इसका एक थिन लेयर है ऑफ मिट्टी जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और पौधे और जानवर जो हैं वो की वजह से अच्छे से रह पाते हैं. ओके, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे मेजरमेंट के बारे में. डिविजन्स दिए हुए हैं यहाँ पे. लेट मी जस्ट this one a little bit down. Yes, so we have division and descriptions. तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड देन आते हैं ओशन बेसिन. ये देखो ये वाला, लुक एट दिस मैप. जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं बच्चे, ये ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं ये ग्रीन हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. तो ये जो ब्लू दिख रहा है ये हमारे क्या है? ओशन और वाटर बेसिन, वाटर बॉडीज है. वाटर बॉडीज क्लियर है. तो कॉन्टिनेंट को हम लार्ज लैंड मास कहते हैं और ओशन को की डिस्क्रिप्शन है एक बड़ा सा वाटर बॉडी है. ओशन बेसिन क्या है? एक बड़ा सा वाटर बॉडी है, जबकि कॉन्टिनेंट क्या है? एक लार्ज लैंड मास है. अब थोड़ी सी मेजरिंग एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब होता है हाइट. का मतलब होता है HEIG, एलिवेशन. सी लेवल पे हमेशा हम इसे नापते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस खंबे की या फिर इस माउंटेन की हाइट नापनी है तो मैं क्या लेने वाली हूँ? एलिवेशन देखने वाली हूँ. तो मैं किससे कंपेयर करूँगी? सी लेवल से कंपेयर करूँगी. इफ़ दिस इज़ द सी लेवल तो मैं इससे कंपेयर करूँगी. अच्छा, जो सी लेवल होता है उसे पॉइंट पे 0 एज अ रेफरेंस लिया जाता है. अगर इसके ऊपर की चीज़ों को मेजर करना है तो उसके लिए हम पॉजिटिव लेते हैं. इसके नीचे की चीज़ों को मेजर करना है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. उसके लिए हम लोग लेते हैं नेगेटिव. अच्छा मैम, जैसे कि ये सी लेवल से ऊपर है, ये सी लेवल से ऊपर हो गया तो इसकी हाइट हम ऐसे मेजर करने वाले हैं, यहाँ आ जाएगी. कोई भी चीज़ को रहेगा तो उसकी नेगेटिव में आएगी. फॉर एग्जाम्पल हमारा माउंट एवरेस्ट जो है वो सी लेवल से कितना ऊपर है? तो 8848 मीटर्स. ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल पॉजिटिव का. और अगर हम नेगेटिव्स की बात करें, तो नेगेटिव्स में हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है कौन सा? विथ सी. कोई बताएगा? तो मैं ये बता देती हूँ. डेड क्या हो गया? डेड सी. कितने में आता है? -430 मीटर्स में आता है. -1.
किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना है ज़मीन से, अगर वो ऊपर उठी है तो हम सी लेवल से करते हैं, सी लेवल को 0 मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट ऊपर वाली पॉजिटिव में आती है, नीचे वाली नेगेटिव में आती है। 2 एग्जांपल्स बताएं, एक माउंट एवरेस्ट का बताया मैंने जिसकी हाइट है 8848, और एक मैंने डेड सी का बताया जो नीचे की तरफ है -430। taken as zero, elevation is the height above the sea level, depth is the distance below the sea level। तो depth अगर किसी का बोले तो distance जो है below the sea level, elevation above the level। माउंट एवरेस्ट की देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो हमारा मरियाना ट्रेंच है वो नीचे को 1122। मरियाना ट्रेंच क्या है भाई, मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ये पैसिफिक में मिलता, पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलता है मरियाना ट्रेंच। डीपेस्ट मरियाना ट्रेंच होता है हमारा डीपेस्ट जो ट्रेंच, ट्रेंच मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रेंच मतलब गड्ढा, गड्ढा गड्ढा गड्ढा, और ग्रेटेस्ट देन द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट इतना ऊपर दिखता है ना 8848 मीटर्स का, उससे भी ज़्यादा अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वो है मरियाना ट्रेंच, उससे भी उसकी हाइट ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। देन कम्स द कॉन्टिनेंट। तो हमारा जो अर्थ है, यू लुक एट आवर अर्थ, यहाँ पे कुछ बना है, यहाँ यहाँ नीचे, तो इस पूरे एरिया में कुछ ना कुछ बना हुआ है। और ये जो सॉलिड की शेप्स हैं, इन सॉलिड के शेप्स को हम क्या नाम देते हैं, तो हम नाम देते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट, तो अर्थ के पास 7 कॉन्टिनेंट्स है। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और के बीच बीच में जैसे ये अर्थ हो गया, ये गोले बनाए हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए सारे, और ये जो खाली जगह बच गया ये क्या है मैम, वाटर बॉडी। क्या है, वाटर बॉडी। तो यही बोला है, ये वाटर बॉडी सेपरेट करती हैं। मोस्ट लैंड मास जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने मिलेगा। बोलोगे कि मैम एक बार बता देते कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है, बेटा ये है, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, इसके ऊपर वाली चीज़ें होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाली होती है सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे आपको ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा, और एक कॉन्टिनेंट यहाँ मिलेगा, थोड़ा छोटा हिस्सा यहाँ पे, और अफ्रीका का भी थोड़ा यहाँ पे बस, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा इधर इस साइड में, तो ये मिलेंगे। बाकी जो मेजर मेजर लैंड मासेस हैं बड़े बड़े, वो ऊपर देखने को मिलते हैं, इसीलिए बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द लैंड मासेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। पहली जो है हमारी, हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, लुक एट दिस प्यारा कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज सो कूल एंड क्यूट कॉन्टिनेंट, दिस इज सो कूल एंड क्यूट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या है भाई, कॉन्टिनेंट हमारा इतना सुंदर सुंदर, इतना सुंदर सुंदर बनाया हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, कौन सा, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अर्थ का 1/3 लैंड एरिया इसी ने कवर किया हुआ है। अर्थ जितना भी है उसका 1/3 इसने, किसने, एशिया ने। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैम एक बार ईस्टर्न हेमिस्फीयर बता देते तो अच्छा रहता। देखो बेटा ये है, पुरानी क्लास में मैंने बताया था, ये 0 डिग्री रेडियन है हमारा, और ये हो गया हमारा ईस्टर्न, ये हो गया हमारा वेस्टर्न। तो इस यहाँ पे आता है उसको कहते हैं, हमारा जो एशिया है वो भी यहीं पे आता है, इसीलिए बोला गया है कि ये आता है। यहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एशिया है ना, एशिया हमारी, मान लो ये हमारा एशिया है, एशिया का मैप हो गया ये। ये एशिया जो है इसको कौन काटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखना, कोई बच्चा इसे कैप्रिकॉर्न कर देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है। ऊपर से एक ऐसे माउंटेन्स है जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, वो है यूराल माउंटेन। वो कौन से हैं, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन्स क्या करते हैं बेटा, यूराल माउंटेन्स बीच में आते हैं, एक साइड में आता है यूरोप, दूसरी साइड में एशिया, ठीक है। फिर यूरोप और एशिया को मिला देते हैं तो बन जाता है यूरेशिया। क्या बन जाता है, यूरेशिया। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखो भाई, हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप इज आवर सेकंड कॉन्टिनेंट। यूरोप में क्या हो रहा है, ये एशिया से छोटा है, ये वेस्ट में है, यानी कि अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो यूरोप यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड। इस यूरोप के आजू बाजू 3 साइड से वाटर सराउंडेड है, ठीक है, वाटर सराउंडेड है। और इस पार्ट ऑफ यूरेशिया, और ये यूरोप में, यूरेशिया का मतलब क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया। ये 3 नाम कौन कौन से हैं, एक बार आप बता देती तो अच्छा होता। तो जरा एक बार तुम भी ध्यान से सुन।
कौन कौन से हमारे आते हैं। तो हमारा सबसे पहला आता है इधर ऊपर को, मान लो कि ये है, इधर नीचे को आ जाता है मेडिटेरेनियन। यहाँ साइड में ये हमारा यूरोप है, इसके नीचे आ गया मेडिटेरेनियन, साइड में आ गया अटलांटिक। एटलांटिक ऊपर है, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया नॉर्थ सी, ठीक है, ओके। देन कम्स हमारा अफ्रीका। अफ्रीका की देखो भाई, ड्राइंग देख लो अफ्रीका की। सी, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि अफ्रीका से तीनों इमेजिनरी लाइन पास होती है। 0 डिग्री इक्वेटर भी, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, हाफ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो बताओ कि फर्स्ट लार्जेस्ट होती है। इक्वेटर इसके बीचों बीच से जाता है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। सहारा डेजर्ट जो कि देश दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, हॉट बोला है, हॉट, कोल्ड नहीं बोला, हॉट डेजर्ट है, वो भी यहीं पाया जाता है। नाइल रिवर ये सबसे लंबी नदी है, ये भी पाई जाती। फिर हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका। देन नॉर्थ अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका तीसरी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट वाली एशिया, सेकंड वाली यूरोप, थर्ड वाली नॉर्थ अमेरिका। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लाइज इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर आती है। कैसे, नॉर्दर्न एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। ऐसे मैम बता देती है आप तो अच्छा होता। ये देखो भाई, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ वाला पोर्शन है, कहाँ पे आता है, यहाँ पे। क्या हो गया, ये नॉर्थ का नॉर्थ और वेस्ट का वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना। के बाद कनेक्टेड टू द साउथ अमेरिका, जो ये है नॉर्थ वाला, ये साउथ से कनेक्टेड है। ये ड्राइंग में देखो, ड्राइंग ये जिससे कनेक्टेड है, ये जिससे कनेक्टेड है उसे हम एस्थुमस ऑफ पनामा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थुमस ऑफ पनामा, एस्थुमस। अच्छा अभी एक बात सुनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट एंड एस्थुमस एंड एस्थमस। क्या होता है, स्ट्रेट एक ऐसा नैरो चैनल होता है वाटर का जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़े, जैसे कि पार्क स्ट्रेट। पार्क किसको जोड़ता है, हमारा बे ऑफ बंगाल को किससे, अरेबियन सी से या इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन से, आप बताएंगे किस किस को ये जोड़ता है। फिर एस्थुमस क्या होता है, ये एक नैरो चैनल है जमीन का, लैंड का, वहां वाटर बताया था, यहाँ सब वाटर है, लैंड का, जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है, यानी कि पनामा का एस्थुमस जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। तो आई होप द लिटिल थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू अभिषेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड एस्थुमस, ओके। और सराउंडेड बाय 3 ओशंस हो गए, अटलांटिक, पैसिफिक एंड आर्टिक, ठीक है, अटलांटिक, पैसिफिक एंड। So for example, okay, let me rub it and let me just draw a map for you all. Yes, yeah. चलो कोशिश कर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे बन चुका है हमारा, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ ऊपर आता है आर्टिक, आर्टिक। देन यहाँ पे आता है हमारा अटलांटिक, यहाँ पे आता है पैसिफिक, है ना। अपने नोट्स में बना लेना या फटाफट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लाइज टू द सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट है। अटलांटिक में ईस्ट, ईस्ट मतलब ये वाली साइड अटलांटिक और ये वाली साइड पैसिफिक, दो ही हैं। तो अटलांटिक और पैसिफिक क्या करता है, ये शेयर करता है। देन एंडीज माउंटेन होता है, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस होती हैं। और अमेजन, एंडीज नॉर्थ वाले में क्या होता है, यहाँ पे ऊपर आ जाओ, नॉर्थ वाले में होते हैं प्रेरीज, नीचे क्या होता है, एंडीज। और अमेजन नदी भी है, जो कि सबसे ज़्यादा जिस नदी में पानी है, लार्जेस्ट
बाय वॉल्यूम वो नदी अमेजन है, और अगर बोले सबसे लंबी कौन सी है तो नाइल है। कहाँ पे थी वो? हम अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी ऑस्ट्रेलिया, इट इज कैंगरू। देखो इसके पास एक पाउच है, बेबी भी है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा, ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्मॉलर देन एशिया है, लाइज टू इट्स वेस्ट, एशिया से छोटा है, ये एशिया के वेस्ट में रहता है। नीचे से आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल थ्री सीड्स, इट इज पार्ट ऑफ यूरेशिया। देन इज अंटार्कटिका, इज लोकेटेड इन द सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में है। साउथ पोल जो होता है इसके सेंटर पे पड़ता है। लार्ज थिक आइस की बनी है, यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती। इंडिया का रिसर्च सैटेलाइट स्टेशन भी यही है, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। देखो पोलर बियर, पैंगुइन सब यहीं रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता सर्वाइवल के लिए। हाँ, रिसर्च स्टेशन वगैरह बने हुए हैं, जैसे कि हो गई मैत्री, मैत्री, या फिर हो गया दक्षिण गंगा, दक्षिण गोत्री। क्लियर? तो हमने ट्रॉस्फेयर पूरा का पूरा खत्म कर लिया। नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी ट्रॉस्फेयर। पर हाइड्रोस्फेयर को हम देख लेते हैं। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रो, हाइड्रोस्फेयर मतलब होता है पानी। क्या होता है? तब पानी, वाटर इन ऑल फॉर्म्स, वाटर इन ऑल फॉर्म्स। कौन कौन से? लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैसेस भी। हम लिक्विड मतलब जल, पानी। सॉलिड मतलब, हम सॉलिड मतलब आइस, ग्लेशियर, और गैसेस मतलब वाटर वेव, वाटर वेव। क्लियर है? हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। इसमें ओशन, नदियाँ, लेक, अंडरग्राउंड वाटर वेपर, ये सब आते हैं। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि 71% ऑफ द सरफेस वाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 29% क्या है? लैंड है। देन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? वही देखो परसेंटेज। ओशन में सबसे ज़्यादा पानी है, कितना? 97%। फिर आइस में है 2%, फिर अंडरग्राउंड है 0.9%, और लेस देन 0.1 है हमारा फ्रेश वाटर। तो ये अरेंज करने को आ सकता है। ज़्यादा क्या है? ओशन वाटर, सॉल्टी ओशन वाटर। देन से कम कौन सा वाला है? आइस या ग्लेशियर्स भी आ सकते हैं ऑप्शन में, ग्लेशियर्स। फिर इससे भी अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर। लास्ट में आएगा फ्रेश वाटर। क्लियर? देन इज व्हाई वाटर स्कैसिटी स्टिल एग्जिस्ट। हमारे पास वाटर की कमी क्यों है जब हमारे पास इतना सारा वाटर है? डिस्पाइट हैविंग द अबंडेंट वाटर ओनली अ टाइनी पोर्शन इज फ्रेश एंड एक्सेसिबल। इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमारे पास फ्रेश वाटर कम है और पीने के योग्य पानी बहुत ज़्यादा कम है। मोस्ट फ्रेश वाटर इज लोकेटेड आइस के फॉर्म में या अंडरग्राउंड। देखा ना तुमने, ये अंडरग्राउंड है या ग्लेशियर आइस। ह्यूमन यूज डिपेंडेंट ऑन सरफेस फ्रेश वाटर विच इज लिमिटेड। लोग जो हैं, ह्यूमन जो है वो सरफेस वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरफेस पे क्लीन वाटर है, पर ये क्या है? लिमिटेड है। इसीलिए वाटर की क्या है? कैपेसिटी। देन कम्स ओशन। हाइड्रोस्फीयर में पहले हम देख रहे थे, अब हम ओशंस देखेंगे। ओशंस आर द लार्जेस्ट, दे आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। लार्जेस्ट पार्ट, they are the largest part of the hydrosphere. They are interconnected and cover 71% of अर्थ सरफेस। तो ओशन जो है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ का 71% किसने ले रखा है? ओशन वाटर बॉडी ने, और 29% फिर लैंड है। ओशन वाटर इज ऑलवेज इन मोशन, है ना, ये हमेशा मोशन में रहते हैं। ओशन का पानी कभी स्थिर नहीं होता, यानी कि स्टैग्नेंट नहीं होता, ये हमेशा मोशन शो करता है। मोशन भी अलग अलग प्रकार के, जैसे कि वेव्स, जैसे कि टाइड्स, और जैसे कि करंट्स। 3 टाइप के हैं इनके मोशन। ओशन के मोशन हो गए 3 टाइप के, पहला वेव, दूसरा टाइड, तीसरा करंट। वेव्स क्या होते हैं? लहरें। सरफेस मूवमेंट कॉज बाय द वेव्स मतलब W, विंड मतलब W। वह पानी जो हवा की वजह से गति करे, मूवमेंट करे, उसे कहते हैं हम वेव्स। टाइड्स के ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से, मून जो ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स, डीप टाइड्स, लो टाइड्स, स्प्रिंग टाइड, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, उसको हम टाइड कह देते हैं।
देन करंट, करंट क्या होता है, लार्ज स्केल वाटर का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर को हम करंट कहते हैं। ओशन, ओशन में आता है हमारा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। पैसिफिक सर्कुलर है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इनको सराउंड करता है। लार्जेस्ट ओशन है, होम टू मैरियाना ट्रेंच। ये पीवाईक्यू भी पूछा गया था कि ये ट्रेंच कहाँ पे है। अटलांटिक जो है ये एस शेप का है, तो जब भी अटलांटिक बनाना है इस तरह से बनाना, ठीक है। और ये बिटवीन अमेरिकाज है एंड यूरोप एंड अफ्रीका। ये बिजिएस्ट होता है फॉर ट्रेड एंड नेचुरल हार्बर। देन कम्स द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ट्रायंगुलर में है, देखो ऐसा इंडियन ओशन यहाँ टिप पे होता है। इंडियन आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर नहीं है, इंडियन ओशन है। यहाँ बॉब होता है, बॉब ढाका वाला नहीं, बे ऑफ बंगाल वाला। और यहाँ होता है अरेबियन सी, अरेबियन सी। ट्रायंगुलर होता है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ओनली एक ऐसा ओशन है देश के नाम पे पड़ा है। देन इज आर्टिक, ये आर्टिक सर्कल पे आता है, नॉर्थ पोल के पास, कनेक्टेड टू पैसिफिक बाय बेरिंग स्ट्रीट, वन ऑफ द पीवाईक्यू। अर्थ के पास 1/3 ऑफ द सरफेस, अर्थ कवर्स 1/3 ऑफ द सरफेस। mariana trench deepest point है, सराउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। सर्कुलर इन शेप है, पहले ही बता दिया था। लार्जेस्ट शेप एस है, ये अटलांटिक का है, ठीक है। दोनों के दोनों अमेरिका, ईस्ट और वेस्ट में, यूरोप, अफ्रीका भी। इंडेंडेंट कोस्ट लाइन, यहाँ पे तुम्हें इंडेंडेंट कोस्ट लाइन वो है, कोस्ट लाइन होती है जो उबड़ खाबड़, जो भी उबड़ खबड़ जमीन होती है, जैसे कि ये हो गई, यानी कि डिसकंटिन्यूस जमीन को हम क्या कहते हैं, इंडेंडेंट कोस्टलाइन कहते हैं। हमारा जो गुजरात का एरिया है वो भी, जो मालाबार है वो भी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है इंडेंडेंट कोस्टलाइन, यानी कि ऐसी कोस्टलाइन जो कि टेढ़ी मेढ़ी हो, स्मूथ ना हो, यानी कि पूरी की पूरी ऐसी लाइन ना हो, बाउंड्री पूरी ऐसी ना होकर कैसी बाउंड्री हो, ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग। उसके बाद सदर्न ओशन को देखो, सदर्न ओशन सराउंड्स अंटार्कटिका के पास, जैसे कि नॉर्दर्न आर्टिक ओशन वैसे ही ऊपर था, वैसे ही सदर्न ओशन नीचे है। नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, कूलेस्ट विंडिएस्ट वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडियन ओशन एक ऐसी इकलौती है जो किसी देश के नाम पे लिखी गई। इसका शेप भुज के आकार, ट्रायंगुलर। बॉर्डर किस किस से बनाता है, तो ये है नॉर्थ में एशिया से, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। इंडियन ओशन। देन कम्स हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज एटमॉस्फेयर। वी आर डन विद हमारा हाइड्रोस्फेयर प्लस द लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, अर्थ की एक चादर है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ठंड लग जाएगी, बेचारी अर्थ इतनी नाजुक है, इसीलिए उसको एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट यानी चादर उड़ा रखा है। उसी चादर, लेयर ऑफ द एयर विच प्रोटेक्ट्स द एटमॉस्फेयर, विच प्रोटेक्ट्स द व्हाट अर्थ, इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये एक थिन चादर है, ब्लैंकेट है ऑफ गैसेस। किस चीज की चादर है, गैस की। सराउंडिंग द अर्थ, इट प्रोवाइड्स एयर टू ब्रीथ एंड शील्ड अस फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेज। इट एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अगर हम एटमॉस्फेयर में भी देखते जाएंगे तो हमें मिलेगा, हमें क्या क्या मिल जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। कौन कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बात समझ में आ गई। एस टी ई और बीच में एम। ट्रोपोस्फेयर लेयर क्या है, जहाँ पे हम रहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, जहाँ ओजोन लेयर फाइंड होती है, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम यूवी रेज। मेसोस्फेयर ये सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मिट्योर्स बिकॉज दे बर्न, यहीं पे चल जाते हैं। जब मैंने आपको मिट्योर वाला पढ़ाया था वहाँ ऐड किया था, बच्चों ने देखा है, दे कुड आइडेंटिफाई। देन कम्स इज आर थर्मोस्फेयर, सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि आयंस रहते हैं, रेडिएशन होता है क्या, एब्जॉर्ब। एक्सोस्फेयर फाइनल लेयर होता है जो कि तक फैला हुआ है। टेबल देखिए भाई, जहाँ पे हमारा दिखा रहा है ये अर्थ है, स्पेस गैस कौन सा है, बताई थी जब, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो नो एस, बस इतना याद रखना भाई। नो मतलब होता है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन। बस हो गई कहानी खत्म, ज़्यादा याद करने की, आगे बढ़ो। एयर प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर। डेंसिटी इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड इट डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। कह रहे हैं कि डेंसिटी लेवल पे, सी लेवल पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर बढ़ते जाए वैसे ही डेंसिटी
कम होती जाती है। द टेम्परेचर ऑल्सो ड्रॉप्स एज वी गो हायर, है ना। अगर तुम यहाँ साउथ इंडिया में बैठे हो और तुम्हें शिमला भेज दिया, साउथ इंडिया में ज़्यादा गर्मी, ऑब्वियसली साउथ इंडिया में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एयर प्रेशर वेरीज बाय लोकेशन, एयर प्रेशर की बात आती है वो वेरी करता है, कैसे, कॉजेस विंड मूव्स फ्रॉम, बिकॉज विंड जो है या एयर है ये चेंज होता है लोकेशन, बिकॉज इट मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो। व्हाट इज विंड, हवा क्या है, विंड क्या है, विंड कुछ नहीं, एक ऐसी हवा जो मूव कर रही है यहाँ से यहाँ, मंद मंद चल रही है, ये देखो लड़की बता दिया, इसी को हम अंग्रेजी में हवा विंड कह देते हैं। इज कॉज्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस आता है इन द एटमॉस्फेयर, होता है डराइव्स वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेट सिस्टम ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बताता है कि वेदर का पैटर्न क्या है, क्लाइमेट का सिस्टम क्या है, कहाँ गर्मी कहाँ सर्दी, कहाँ बरसात ऑटम वगैरह आ रहे हैं। लास्ट इज आर बायोस्फीयर एंड लेट्स सी व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कुछ को ही मिला के बना हुआ है, दैट इज अ नैरो जोन वेयर, नैरो जोन है जहाँ पे जमीन, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो लिथोस्फीयर है, पानी जो हाइड्रोस्फीयर है, और एयर जो एटमॉस्फेयर है, ये तीनों एक साथ मिलते हैं, इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। यह है जमीन, यह है पानी, यह है हवा, इस तीनों के बीच के दोस्त को, कॉमन फ्रेंड को, कॉमन फ्रेंड्स है ये, कॉमन फ्रेंड्स बायोस्फीयर वाले पूरे कॉमन फ्रेंड्स हैं। दिस जोन सपोर्ट्स ऑल लाइफ, यहाँ सब रहते, कौन कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा, यूनिक टू द अर्थ है एंड मेकिंग इट अ लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट। लाइफ इन द बायोस्फीयर देखेंगे अब। सबसे पहले ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहला प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल। प्लांट वह होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो ऑक्सीजन हमें देते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं पर दूसरे के लिए प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि ये पौधों द्वारा बनाए गए खाने, फ्रूट वगैरह खुद खा लेते हैं। डाइवर्स स्पीशी मिलते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है। देन ऑल द लिविंग आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन बायोस्फीयर फॉर देयर सर्वाइवल। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, CO2 एक एसेंशियल क्या है, प्लांट के लिए ग्रोथ देता है, बट एक्सेस ग्लोबल वार्मिंग एमिटेड बाय इंडस्ट्री, पावर प्लांट ट्रैप्स हीट, है ना, हीट को ट्रैप करता है एट दैट इट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब हम थोड़ा सा इंट्रैक्शन देखते हैं भाई, ह्यूमन एक्टिविटी। डिफॉरेस्टेशन अगर हमने किया तो उससे सॉइल इरोजन, हैबिटेट का लॉस होगा। एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन करता है, अगर बार बार उसी चीजें उगाते रहोगे तो लैंड डिग्रेडेशन होगा। सुनामी और अर्थक्वेक से लैंड सबमर्ज हो जाता है, जैसे अंडमान में हो गया था। तो ये पूछेंगे मैचिंग में, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सॉइल इरोजन। एग्रीकल्चर में लिख देंगे सोलर, नो, एग्रीकल्चर लैंड की, अर्थक्वेक से सबमर्ज हो जाता है। वाटर पोल्यूशन से अनसेफ वाटर, एक्वेटिक लाइफ डैमेज होती है। एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अभी हमें बैलेंस करने की जरूरत है। ओवर यूज ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज डिस्टर्ब्स द बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। द बैलेंस बिटवीन ट्रॉपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर very crucial and sustainable practices help to preserve the life supporting system। इसीलिए जो भी हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर हमारा हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है, और इनको के मिलाने के बाद हमें बायोस्फीयर मिलता है। इस बायोस्फीयर का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि प्रदूषण हम ही कर रहे हैं, कचरा हम ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अर्थक्वेक वगैरह, सुनामी वगैरह कुछ ना कुछ कचरा करके क्लाइमेट चेंज के लिए हम ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो भाई इसी के साथ हो गया है पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। तो चलो मुस्कुराओ, जश्न मनाओ, क्योंकि यस आज का सेशन थोड़ा सा लंबा था, एंड यस इन टुमारो सेशन आई एम गोइंग टू ऐड ऑन क्वेश्चंस सो दैट यू वुड गेट द टाइम एंड चांस टू सॉल्व दी क्वेश्चन। देखा जाएगा कि कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। दिस सेशन वुड बी टिल हियर ओनली। अभी आप लोग अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगले ही सेशन में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।